हेलो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो निकट आ रही पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास ही बेल आइकन को दबाइए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इसका जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है। आंसर राज्य निर्वाचन आयोग। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? आंसर भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? आंसर सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? आंसर 2 अक्टूबर 1952। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर ग्राम पंचायत। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? आंसर पंचायत समिति। पंचायती राज विषय किस सूची में? आंसर राज्य सूची में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर ग्राम प्रधान। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? आंसर सरकारी अनुदान पर। एक विकासखंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? आंसर एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? आंसर चेन्नई। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? आंसर राज्य सरकार। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? आंसर 5 वर्ष। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? आंसर मेला व बाजार कर। पंचायत समिति के गठन किस स्तर पर होता है? आंसर प्रखंड स्तर पर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? आंसर 6 माह। पंचायती राज व्यापम प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जो पिछली पटवारी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2001। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पटवारी। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान है पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायतों को वित्त मुहैया कराने के लिए राज्य वित्त आयोग। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। पंचायती राज संगठित किया जाता है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन किस शहर में हुआ? जबलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में किस स्तर की पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं? द्वितीय स्तर, ब्लॉक स्तर। मध्य प्रदेश का नवीनतम नगर निगम है मुरैना। पहला भारतीय शहर जहां नगर निगम बना मद्रास, वर्तमान चेन्नई। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? 16। मध्य प्रदेश का नवीनतम नगर निगम है मुरैना। मध्य प्रदेश में मेयर इन काउंसिलिंग की महापौर सहित सदस्य संख्या है 11। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका? 98। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायत है? 313। भारत में स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा, ग्रामीण एवं नगरीय। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? 1978। भारत के किस
रिपन प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किए गए? 1822। नगर निगम की स्थापना किस के द्वारा की गई? राज्य विधानमंडल के एक्ट द्वारा। एक जनपद पंचायत में वार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है 25। एक ग्राम पंचायत में वार्ड अधिकतम संख्या हो सकती है 20। लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किस वर्ष? 1870। शहरी स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च संस्था नगर निगम। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार है ग्राम सभा। एक जिला पंचायत में वार्ड की अधिकतम संख्या हो सकती है 35। 1976 में किन दो शहरों में नगर निगम स्थापित किए गए? बम्बई और कलकत्ता। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन स्थापना कब हुई? 1926। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9। नगर पंचायत समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 6। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद है? 16। ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति है प्रशासनिक सत्ता के रूप में। संविधान के 73 संशोधन ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों का उल्लेख 11वीं सूची में। वित्त अनुसंधान समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? 1949। मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु 25। नगर क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार पुरुष जनसंख्या का कम से कम कितना प्रतिशत अधिक से अधिक गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए? 75%। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किस तरह किया जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। पंचायतों के कितने सदस्य जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 5 सदस्य। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किस तरह किया जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच का निर्वाचन किस तरह किया जाता है? ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। महानगर का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? महापौर, मेयर को। भारत में ग्राम सभा वर्ष मनाया गया 2009-2010। सभा को पुनर्जीवित करने की सलाह समिति ML संघवी समिति। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब हुए? 1994। भारत में प्रथम ग्राम सभा वर्ष मनाया गया 2010। ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने की सलाह किस समिति द्वारा दी गई? ML संघवी समिति। ब्लॉक पंचायत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पंचायत समिति के नाम से। GKV राव समिति अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की दिसंबर 1985। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। महानगर का प्रथम नागरिक महापौर। पंचायतों को लिटिल रिपब्लिक किसने कहा? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय व मेघालय। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर? सरकारी अनुदान पर। पंचायतों के कितने सदस्य जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त? 5। किस वर्ष संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से व कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया? 1997। नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार पुरुष जनसंख्या का कम से कम कितना प्रतिशत अधिक से अधिक गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए? 75%। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। सुझाव अशोक मेहता समिति। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ग्राम सभा। भारतीय संविधान का भाग 9 क्रमांक किससे संबंधित? नगर पालिकाओं से। कौन सा नगर निगम का अंश नहीं है? उप महापौर। 69वां संविधान संशोधन संबंधित नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्थाओं को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 के। ग्राम पंचायत स्तर के अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से हो, अर्थात प्रत्यक्ष होना या अप्रत्यक्ष, कौन तय करता है? राज्य का विधानमंडल। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को किस दिनांक को पारित किया गया? 25 जनवरी 1994। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष।
पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्था का आरंभ कब हुआ? 1687। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि किससे संबंधित? स्थानीय स्वशासन से। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है? दिल्ली। 74वां संविधान संशोधन कब लागू? 1 जून 1993। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? झातलानी। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977। ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु राज्य के निर्दिष्ट संविधान के किस भाग में? भाग 4। GV राव समिति का गठन कब हुआ? 1985 में। पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% करने हेतु किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 243D। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की अवधारणा की सिफारिश की महात्मा गांधी ने। मध्य प्रदेश में एकीकृत मसाला फसल योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती राज संस्थाओं द्वारा। नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक कौन होता है? महापौर। स्थानीय सरकार के प्रांतों का विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।